आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं फ्री फायर, बल्कि इसमें तो कुछ है ही नहीं क्योंकि मोबाइल तो यहाँ लगा हुआ है, इसको बैठते हैं। तो आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं फ्री फायर और हमारा टारगेट होगा नूब एस रैंक पुशिंग का। सही है, तो रैंक पुशिंग करने वाले हैं। बगैर किसी टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये भाई लोग तुम्हारा कुछ पूछो आ गया है गेम में, तो इसी के साथ थोड़े इमोट दिखाते हैं। इमोट दिखाने के साथ साथ आपको थोड़ी अपनी आईडी का कलेक्शन भी दिखा देते हैं। तीसरे भाई हमारे पास थोड़ी ये कलेक्शन है, इन लोगों के मुझे नाम वाम नहीं पता, जल्दी जल्दी सारे कलेक्शन देख लें। और कुछ तो मेरे पास लोड भी नहीं हुआ है क्योंकि मैंने कभी अब क्यों भी नहीं किए। तो ये मेरे पास थोड़ा सा कलेक्शन है और ये लड़कियों के बंडल है, और मैं सोच रहा हूँ आज लड़की का बंडल पहन के खेलें। नहीं, उससे पहले ये बोया पास का बंडल ले लेते हैं। एक ही दफ़ा टॉपअप कराया था, वो भी ऐसे ही किया और उसमें मैंने बोया पास खरीद लिया। सही है, तो हमारा टारगेट होने वाला है आज के जो है हम एक इमोट निकालिए, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला इंडिपेंडेंस डे का इमोट है, जिसमें हमें अब 50 घंटे और 50 मिनट और खेलना है। और ये पता नहीं आगे पीछे जो होता है, ये बहुत अच्छा इमोट है। ये वाला आज हम इमोट निकालने वाले हैं। तो बगैर किसी देरी के गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सामने हैकर वैकर तो नहीं आएंगे। तो इसी के साथ तुम्हारा कुछ पूछो का गेम भी लग चुका है, क्योंकि तुम्हारा कुछ पूछो बहुत ज़्यादा प्रो है। तो तुम्हारा कुछ पूछो ने ले ली 1 टैप वाली M500 ले ली। तुम्हारा कुछ पूछो ने, और तुम्हारा कुछ पूछो आज ऐसे ऐसे हेड मारेगा कि एज मार के तुम्हें दिखाई देगा। सही है, तो चलते सीधा एनीमे के पास और उन्हें इतने हेड मारेंगे कि उन्हें लालम लाल कर देंगे। कुछ पुचू को जैसे ही गरीब के बच्चे देखते हैं, कुछ पुचू गोलियां चलाने लग जाता है पागलों की तरह। और कुछ पुचू का कोई भरोसा नहीं है, कुछ पुचू मारने भी लग जाता है। कभी कुछ पुचू हेड मार देता है, कभी कुछ पुचू बॉडी मार देता है। कुछ पुचू अभी एनिमी तलाश कर रहा है कि एनिमी कहाँ है, एनिमी किधर है। भागा जा रहा है गन लेके हाथ में, ये भी नहीं पता कि कैसे मारना है। और ये पड़ा उसको 1 टैप। कुछ पुचू जैसे कि आपको पता ही है बहुत ज़्यादा प्रो है और इससे कोई भी नहीं लड़ सकता। और क्योंकि मैंने एक एनिमी हेडशॉट से मार दिया था, तो मैं किसी पे भी ब्लाइंड रश करने लग रहा था। और ब्लाइंड रश करते करते मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, ये जो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये ओरियन वाले बच्चे ये मुझे बहुत ज़्यादा जहर लगते हैं और इन्होंने मुझे हेडशॉट से मार दिया। मारा तो मारा, और इसने मुझे इमोट भी दिखाया। तो फिर कुछ पुचू का दिमाग हट गया था और उसने सोच लिया था कि वो अगले राउंड में बदला अपना लेके रहेगा। और कुछ पुचू ने फिर सोच लिया था कि वो अगले राउंड में इन पे नेट गोलियों की बरसात कर देगा। फिर कुछ पुचू को पता चलता है कि उसके 2 अमीर के बच्चे मर गए हैं, यानी 2 उसके टीममेट मर गए हैं। और फिर वो सोचता है कि अब वो गरीब के बच्चों को नहीं छोड़ेगा जिसने हमारे अमीर के बच्चों का खून किया। लेकिन फिर ये ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि ये गरीब का बच्चा हमें डाउन कर देता है और डाउन करके ये हमें फ़ौरन फिनिश भी कर देता है। ये डेजर्ट से हेड तो मार नहीं पाते, लेकिन इनसे बॉडियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। ये टाइगर कुछ पुचू, ये टाइगर अमीर का बच्चा, ये भी ऐसे ही खड़ा होता है और इसको भी 1 टैप पड़ जाता है। और क्योंकि अब तक मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो ये मैं टाइगर कुछ पुचू के सर पर गोलियाँ मारने लग जाता हूँ कि तूने अच्छा क्यों नहीं खेला। और ये मुझे कह रहा था कि मैं टाइगर कुछ पुचू हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नूब हूँ। मैंने बोला चलो तू नूब है, मैं तो बहुत ज़्यादा प्रो हूँ, तो चलते हैं अब इन लोगों का खोपड़ा फाड़ के आते हैं। तो मैं पागलों की तरह भाग रहा था, तो कि मुझे पता नहीं चला कि वो यतीम गरीब के बच्चे सामने भी आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पीछे से जाया जाए, क्योंकि ये गरीब यतीम के बच्चे तो वहाँ खड़े हुए हैं और मैं अमीर का बच्चा यहाँ सीधा भाग जाता हूँ। और मैं भागते भागते फिर मैं अपने टीममेट के पास आ जाता हूँ और मेरा नूबड़ापन तो देखो कि जो है मैं हाथ में गन लेके भाग रहा हूँ। तो ये रहा वो इमोट दिखाने वाला, इसको मैंने मारा हेडशॉट। और जब ये डाउन हुआ था, जब ही हेडशॉट मारा, क्योंकि खड़े खड़े तो मैं मार नहीं सकता था कि मैं अमीर का बच्चा हूँ, गोलियाँ थोड़ी लेट चलाता हूँ। सही है, तो ये रहा दूसरा बंदा, इसको मैंने सर पे हेडशॉट मारा, इसको डाउन किया, फिनिश किया। और आप भी इस अमीर के बच्चे के साथ खेलना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपको अभी UID भी दिखा दूंगा, उस पर जाके मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दिएगा और मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर उठाऊँगा। तो फिर मैं यहाँ पर नेट पिक देता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इस गरीब के बच्चे को भी मैं मारूँ और इसका मैं खोपड़ा अलग कर दूँ। ये मुझे पता नहीं था मेरे अमीर के बच्चे टीममेट वो उसको किल चुरा लेंगे, जबकि मैंने उसको एक भी डैमेज तो नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो किल चोरी हुआ। और इसी के साथ मैं लीडर बोर्ड के दूसरे नंबर पे भी आ गया था। फिर मैं अपनी MP5 की तीसरी गन यानी 3 चिप की गन कर लेता हूँ और मैं सोच लेता हूँ कि अब ये गरीब के बच्चे मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये करीना के नशे तो देखो, मेरे 2 टीममेट्स देखें कहाँ दिखा रहे हैं। ये तो करीना के सस्ते नशे हैं, क्या इनको छोड़ते हैं और फिर हमने दोस्तों पे ही नेट करके मैं सोच लेता हूँ कि सबसे पहले हम इन्हें मरने देंगे, कि हम तो नहीं मर सकते क्योंकि हम अमीर के बच्चे वो बहुत ज़्यादा प्रो हैं। तो अब मैं सोच लेता हूँ कि अब इन लोगों का सत्यानाश कर दूंगा। तो इस बंदे ने जैसे ही मुझे डैमेज दिया था, तो मैं सोच लेता हूँ इसका तो खोपड़ा अलग करना पड़ेगा सर से। तो खोपड़ा अलग करने के लिए मैं जाता हूँ ऑस्कर
फायर मारता हूँ और उस पर टच कर देता हूँ। बॉडियों थोड़ा हेड से उसको फिनिश कर देता हूँ। मैंने तो अपना काम कर लिया था, लेकिन फिर भी एक गरीब का बच्चा सामने से मुझे डैमेज दे रहा था। तो मैंने सोच लिया था इस गरीब के बच्चे को भी मारना पड़ेगा। इस गरीब के बच्चे को तो मैं बाद में मारूंगा, सबसे पहले मेडिकल लेता हूँ। नहीं, ये वही वाला इमोट वाला बंदा है जिसने मुझे मार दिया। इसको तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसके कब्र में भी मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। इतना ज़्यादा इसने मेरी दुम को डैमेज किया। और ये देखें मेरे पिछवाड़े में से दुम कैसे बाहर निकल रही है। और इस बंडल की यही खास बात है कि ये जब चलता है या फिर लेटता है तो इसकी दुम हिलती रहती है। और जब इसकी दुम हिलती है तो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्यों ये फिर गरीब का या अमीर का बच्चा नहीं, ये कुत्ते का बच्चा लगता है। तो इसी के साथ मैं इसके पास जा रहा था और ये टाइगर नूबड़ा दोबारा एंड में जाके मर गया। ये लोग मार दे रहे थे और हम लोग मर जाते थे। तो हमने सोच लिया कि अगला राउंड तो हम कुछ करते रहेंगे अगले राउंड में। तो अगले राउंड में मैंने सोच लिया था कि हम 3 राउंड हार ही चुके हैं, तो ये आखिरी राउंड क्यों ना हारा जाए। मैं इस बंदे को इतना डैमेज दिया, लेकिन ये ओरियन की मस्ती तो देखो कि ये ओरियन बन गया और जो है इसने जो है अपने आप को बचा लिया। लेकिन फिर भी मैं नहीं मार पाया क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही नूबड़ा हूँ, और नूबड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही प्रो हूँ। और फिर ये बंदे ने मुझे ये जो है ये हमें पिछवाड़े में ये लगा दिया, थोड़ा ग्रीन कलर का जो भी है, ये इसका नाम नहीं पता है, ये पिछवाड़े में इनहेलर लगा दिया। फिर मैं दोस्त जैसे ही मेरे वाइफ हुआ मैं यहाँ पर मेडिया मारने लग गया। नहीं, ये वही मोड वाला बंदा आ गया पीछे से। और ये देखें मैं नेट की मस्ती देखें कि नेट भी ऐसी है। ये ओरियन वाला भी मुझे सहल लगता है। ओरियन वाले जो है नूब होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा इनके मस्ती होती है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो मैंने फिर सोच लिया था अपने टीममेट पे बैट लगाते हैं, क्योंकि टाइगर पे तो हम बिल्कुल नहीं लगा सकते और टाइगर वैसे ही मर गया था। नहीं, ये ओरियन वाले की मस्ती देखो कि ये पता नहीं इतना अच्छा खेल गया और इसने अकेले ही ट्रिपल किल करके अपनी टीम को बोया करा दिया। फिर भी हमारा ये नीला शर्ट वाला पहले नंबर पर आया और मैं दूसरे नंबर पर आया। स्टार प्रोटेक्शन तो लग गई थी, लेकिन उसका भी क्या फ़ायदा जब मेरा प्लस ही नहीं हुआ। और फिर मेरा ये डुमके वाले मोड निकालने के लिए बस मुझे 35 मिनट और खेलना था और मुझे ये डुमके वाले मोड मिल जाता। तो मैं बगैर कुछ सोचे समझे ये सोचते हुए कि इस बार में प्लस होगा और मैं गेम स्टार्ट कर लेता हूँ। और मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं बहुत प्रो गरीब अमीर के बच्चे मेरे साथ आ जाते हैं मेरे टीममेट्स में, और रैंडम से ये लोग बिल्कुल और गरीब के बच्चे अपोनेंट्स में आ जाते हैं। और देखते हैं आज गरीब के बच्चे देखते हैं या फिर अमीर के बच्चे जीतते हैं। मुझे तो लगता है इस बार भी गरीब के बच्चे जीत जाएंगे, क्योंकि गरीब के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और क्योंकि अमीर के बच्चों में थोड़ा जो कीड़ा होता है और वो गेम बहुत कम खेलते हैं तो वो हार जाएंगे। नहीं, देखते हैं इस बार क्या हो पाता है। और यहाँ पर एक बंदा आया, इसको डैमेज दे दिया, नहीं मेरी टीम में ने किल चुरा लिया। ये मैं क्या कर सकता था, तो आखिरी बंदा बचा था, उसको मारने के लिए मैं ढूंढने लग जाता हूँ उसको, और इसी के साथ वो को मैं मार देता हूँ। उसको भी मैं नहीं मार पाता क्योंकि मेरे टीममेट सारे किल चुरा लेते हैं। मैं सोच रहा था कि मैंने मार दिया, लेकिन मैंने बाद में जैसे ही किल बोर्ड देखा तो उसको भी मेरे टीममेट ने चुरा लिया था। ये तो अमीर बच्चे किल छोड़ निकले, तो मैं सोचता हूँ कि अगले राउंड में ही अच्छे किल करेंगे और एस मार के अमीर के बच्चे से गरीब के बच्चे नहीं बनेंगे, अमीर के बच्चे ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सुपर बोनफायर भी लगा दी है, पता नहीं वो कहाँ चला गया, और इसने ही मेरे सारे किल चुराए थे। तो उसके मैं सर पे मुक्का मारना चाहता था। सही है, तो मैं गेम में मुक्का मार सकता था, तो मैं असलिया में तो नहीं मार सकता था। तो अब मैं सोचता हूँ अब सीधा किल करने चले जाते हैं। तो किल करने के लिए हमें सिंपल टीममेट के आगे जाना है, यानी गरीब के बच्चों के आगे जाना है, अपोनेंट्स के आगे जाना है और बहुत ज़्यादा डैमेज खा लेना है और फिर ये नीला सुट्टा मार मार के अपनी हेल्थ बढ़ा लेनी है। अगर आपको नीला सुट्टा नहीं पता क्या होता है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको समझा दूंगा कि नीला सुट्टा कैसे पीते हैं। नीला सुट्टा पीने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और नुकसान होते हैं, और चेक करते हैं कि हम कैसे किल पार पाते हैं। नहीं, हमारे नेट की मस्ती तो देखो, कभी नेट अच्छा चलता है, कभी पूरा एक को डाउन किया, पीछे से दूसरे ने मार दिया, और इसी के साथ यहाँ पर भी हमारा किल चोरी हुआ। चोरी नहीं हुआ, वो रिवाइव हो गया बंदा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं तो मर गया। ये मैं इन अमीर के बच्चों पर बैट लगा देता हूँ कि ये वाले राउंड जितवा के रहेंगे ये लोग। फिर इस अल्ट्रा प्रो मैक्स नूब ने हमें ये मैच जितवा दिया और मैं बैट जीत गया। 1000 रुपये लाओ भाई मेरे। और फिर इसी के साथ एक बंदे को मारने के बाद और एक बंदे से मरने के बाद ये वाला राउंड हम हार जाते हैं। और फिर अगले राउंड में एक बंदे को इतना डैमेज देने के बाद भी वो पता नहीं कौन सा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, वो मुझे मार देता है। और जब मैं मर गया था तो ये अमीर के बच्चे भी क्या ही कर पाते हैं, और इन्होंने हमें दूसरा राउंड भी हरवा दिया। तो अब मैंने सोच लिया था बहुत हो गया मजाक में गेम, तो मैं नीला सुट्टा पी के भागने लग जाता हूँ कि अब मैं लोगों को MP40 से लालम लाल मारूंगा। लेकिन फिर भी इस बंदे के कान में इतनी मस्ती तो देखो, ये मुझे जब भी डाउन कर देता है। लेकिन मुझे जब भी एक बात समझ नहीं आ रही, ये लड़की का बंडल लेके खेल रही है,
है, लेकिन इसका नाम है आवारा लौंडा। आवारा लौंडे को बहुत सारे लौंडे मार देते हैं और मुगल एक को हेडशॉट मार के खुद भी हेडशॉट खा लेता है। 2-0 से 2-3 की सिचुएशन हो गई थी और मुझे लगने लग गया था ये वाला मैच भी हमारे हाथ से चला गया है, लेकिन फिर यही होता है। मैं नीला सुट्टा पी के बहुत तीसरे से भागने लगता हूँ पीछे की साइड, ताकि मैं आगे से ना मर जाऊँ, पीछे से जाके उन पर रश कर दूँ। तो मैं नीला सुट्टा पी के भाग रहा होता हूँ और कोई मुझे पीछे से मार देता है। और जब सब मर गए थे तो ये वाला लौंडिया भी क्या कर पाती और ये भी फिर मर गई। तो फिर इसी के साथ मेरी 2 की स्ट्रीक हो गई थी लगातार हारने की। अगर आपको भी ये पागलपन वाली वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो यहाँ पे ऐसी पागलपन वाली जाहिलाना वीडियो आती रहेंगी। और जो है आप जो है इस पर लाइक सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो कमेंट करने के बाद आप बताएंगे कि क्या क्या करेंगे, वही वाला कर दूंगा, हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, पिन करूंगा, सारी चीज़ें करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर दें कि अगली वीडियो क्या बनानी चाहिए। तो फिर मैं सोच लेता हूँ, मैंने CS में तो बहुत ज़्यादा माइनस करा लिया, अब थोड़ा टाइम है बिहार में माइनस कराने का। और आपको नहीं पता तो मैं बिहार में मास्टर रैंक चल रही है, मास्टर का 1 स्टार। तो मैं बगैर सोचे समझे कि कोई पैनल यूज़र भी आ सकता है, रीजन प्लेयर भी आ सकता है, तो मैं मैच स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसी के साथ मैं हवा में मुक्के मार रहा हूँ और अचानक से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि हमें प्राइवेट जेट में बैठने का मौका मिला। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही नूब हूँ, तो इसलिए मुझे मौका मिला है प्राइवेट जेट में बैठने का। और नूब लोग आपको नहीं पता तो पीक पे उतरते हैं, क्योंकि ताकि वो पीक पे जल्दी से उतरें और जल्दी से मर जाएं और ना माइनस करा लें। और आज का हमारा चैलेंज होने वाला है कि हम हीरोइक से वो मास्टर से हीरोइक पे जल्दी से आ जाएं। और इसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 गेम होंगे। 2 गेम में हमें इतना माइनस कराना है कि जो है हम मास्टर से हीरोइक पे आ जाएं। तो हीरोइक पे आने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा माइनस करवाना पड़ेगा। तो उतरते ही मुझे यहाँ पर ऑग मिल जाती है। ऑग मिलने के बाद अगर आपको नहीं पता तो ये मैं ऑग से कितनी ज़्यादा बॉडियाँ मारता हूँ तो आपको जल्द पता लग जाएगा। तो यहाँ पर मुझे M590 भी मिल जाती है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चलाने वाला क्योंकि मुझे मरने का शौक नहीं है। तो मैक 10 मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। मैक 10 उठाने के बाद यहाँ से मैं VSS भी उठा लेता हूँ और यहाँ पर जो है यहाँ पर लड़ाई चल रही होती है तो थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब भी वो भी नहीं हो पाती। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि बंदे पे टाइग रश मार दिया जाए, क्योंकि अगर बंदा रश में रश हो जाएगा तो वो जल्दी से मर जाएगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही रश मारता हूँ वो तो मैं ओरियन से ही ऑस्कर से ही मर जाता है। और ये जो ऊपर बंदा है इसको मैं लाल मार के भी नॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं भागते हुए जा रहा होता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक बड़ी नाक वाला दिखता है, तो उसको थोड़ा लाल और थोड़ा पीला मारने के बाद इसको भी मैं मार के फिनिश कर देता हूँ। फिनिश क्या, यहाँ पर तो डायरेक्ट फिनिश ही हो जाता है, डाउन तो बंदा होता ही नहीं है, क्योंकि एक कॉमन सेंस की बात है, ये सोलो भी आ। यहाँ पर मैं देखता हूँ एक बंदा खड़ा हुआ नीला सुट्टा पी रहा होता है, तो उसे लाल मार के और पीला मार के इसको खत्म कर देता हूँ, क्योंकि नीला सुट्टा पीना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं सोचा था कि मैं थोड़ा प्रो बन ही चुका हूँ तो मैं किसी भी एनी पे अंदर रश कर देता था ऑस्कर के साथ। और ये देखिए एक लड़की को मैंने फिर फिनिश किया डाउन करके। और फिर यहाँ पर दूसरा बंदा है, यहाँ पर मैं सुपर मैडी मार रहा नहीं है, पता नहीं क्यों कैंसिल हो जा रही थी। तो यहाँ पर मैं दोबारा सुपर मैडी मारता हूँ और यहाँ पर बंदा पीछे से भागते हुए आ रहा था, तो मुझे नहीं पता था ये M187 से मुझे फिनिश कर देता है। लेकिन फिर भी हमारे पास सुपर बबल थी तो हम दोबारा रिवाइव होकर पीक पे उतरेंगे। पीक पे उतरने के बाद अपनी पेटी के पास भागने लगता हूँ मैं, लेकिन उस नंगे बंदे ने मेरा सारा सामान उठा लिया था। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, और अभी तक में पूरे के पूरे 4 किल भी हो चुके थे। और फिर मैं भागते भागते जा रहा था और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि एक लड़की कैंपिंग भी कर सकती है और मुझे मार भी सकती है। तो ये मुझे मार दी थी, मैंने थोड़ा इसको डैमेज दिया, फिर भी इसने मुझे मिनी ओजी से भी पेल दिया। लेकिन फिर भी गरीना ने मेरे 4 किल के बाद भी मुझे अपना नूब का साइन देते हुए पूरा 1 का माइनस दिया, क्योंकि अगर मैं प्लस हो जाता तो मैं थोड़ा प्रो बन जाता। और फिर मेरा ये नाचने वाला मोड निकलने में सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट रहते थे और उसके बाद मुझे ये नाचने वाला मोड मिल जाता, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं बगैर सोचे समझे नेक्स्ट मैच भी स्टार्ट कर देता हूँ। और फिर करीबों को थोड़े मोड दिखाने के बाद मेरा प्राइवेट जेट भी आ जाता है। तो इस बार भी मैं पीक पे उतरने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है नूबड़े लोग पीक पे ही उतरते हैं। तो मैं पीक पे जैसे ही उतरा मैं थोड़ा भागा और भागने के साथ साथ मुझे यहाँ पर मैक 7 भी मिल गई। मैक 7 मिलने के बाद फिर M590 मिली, लेने मैं उसको उठाया नहीं। M590 को कौन ही चलाता है, प्रो बंदे चलाते हैं और हम थोड़े ज़्यादा नूब है। और यहाँ पर मैं ये वाला डिप्लॉय कर देता हूँ ताकि जैसे ही डैमेज किसी को पड़े तो मुझे फ़ौरन लोकेशन पता चल जाए और मैं सबको मार दूँ। तो लेकिन देखिए यहाँ पर मैं मैक 7 के साथ भी इसको नहीं मार पाया और इसने मुझे किंगफिशर के साथ ख़त्म कर दिया, और ये डबल विक्टर वाले ने इसको ख़त्म कर दिया। तो मैंने सोचा अगर मैं दोबारा पीक पे उतरा तो मैं ये दोबारा पेटी बन सकता है। तो मैं पॉप चिनॉक पे उतर गया। तो
तो यहाँ पर मुझे 2 बंदे फाइट करते हुए भी नज़र आ गए मैप में, तो मैं उनके पास ही उतरने का सोचा। और क्योंकि लड़ना गलत बात है और अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि इन लोगों की लड़ाई ख़त्म करवाते हैं। तो अगर आपको भी किसी की लड़ाई रुकवानी है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, हाथ में मैक्स 7 होनी चाहिए और बॉडी मारने की मशीन होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे यहाँ पर मिली एक माइन मिल गई, लैंड माइन, तो मैंने इसकी पेटी पे लगा दी, मुझे पता था ये वापसी आएगा और इसको ऐसे ही हम मार देंगे। और फिर यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर चार्ज भी कर रहा था, तो उसको भी हेडशॉट मार के इसने भी क्योंकि लड़ाई की थी तो उसको भी ख़त्म कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर ग्लू वॉल लगा लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई मुझे हेडशॉट मार के ख़त्म कर दे, तो उससे पहले मैं यहाँ पर रिवाइवल पॉइंट चार्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी दोबारा फाइट हो गई थी एक बंदे से जो M1887 चला रहा था, तो उसको भी फ़ौरन बॉडी मार के फिनिश करते हैं। और ये देखें इसने मुझे कितनी कम HP पे छोड़ा है। तो यहाँ पर मैं जा ही रहा था तो मुझे इतने में लैंड माइन का डैमेज आया, तो मैं फ़ौरन भागते भागते गया कि उस बंदे को फ़ौरन मार दूँ इससे पहले वो हील कर ले। तो मैं फ़ौरन ऑस्कर मारा और ऑस्कर मारने के बाद इसको भी बॉडी मार के ख़त्म कर दिया। तो फिर मैंने पॉकेट मार्केट से लॉन्च पैड खरीदा और मैंने सोच लिया था कि अब जो है पीक पे की छत पे जाके थोड़ी कैंपिंग करेंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ी लॉन्ग रेंज गन भी थी वुड पिकर, तो वो कैंपिंग अच्छे से हो सकती है। तो यहाँ पर एक बंदा सामने से घोड़ा लेके जा रहा था, तो मैंने उसको इग्नोर करते हुए फ़ौरन लॉन्च पैड लगाया और पीक की छत पे चला गया। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि 2 लोग सामने डिशुम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी इनके साथ मिलके डिशुम करें, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। इतना डैमेज देने के बाद भी मुझे एक भी किल नहीं मिला, और तो और पीछे से एक और बंदा आ गया। फिर मैंने उसको और सर मार दिया, जो उसको मारा तो इसकी नानी भी याद रखेंगी। लेकिन जो है पे AC-80 से किसी बंदे ने मार दिया, लेकिन जो मैंने सोलो रिवाइवल चार्ज किया था वो यूज़ हो गया और मैं दोबारा पीक की छत पे उतर गया। मुझे लगता है अभी तक मेरे पास थोड़ी सी शक्तियाँ आ गई हैं, क्योंकि अभी तक मैं पूरे 5 किल हो गए हैं और मुझे सिल्वर मेडल भी मिल गया है। थोड़ी देर बाद मुझे गोल्ड भी मिल सकता है अगर मैं ऐसे ही खेलता रहा। तो इसके बाद मैं अपना सामान कलेक्ट कर ही रहा था कि मुझे दोबारा डैमेज पड़ने लग गया, पता नहीं कहाँ से। फर्स्ट मैंने ग्लू वॉल लगाई और फिर मैं मेडिकेट मारने लग गया। यहाँ पर मैंने देखा तो ये सामने बनता था, शायद उस पर चढ़ा हुआ था बिल बोर्ड पे। पहले मैंने अपनी मेडी मारी और उसके बाद मैं बंदे को देखने लग गया। फिर मैंने अपना सामान पूरा कलेक्ट कर लिया ताकि अगर वो बंदा आए जल्दी से तो मैं उसको आसानी से मार सकूं। उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो हर बार और बार होता है, बंदा गाड़ी से उतरता है और मुझे AC-80 से 1 टैप मार देता है। AC-80 से 1 टैप मारने के बाद पता नहीं ये उठक बैठक क्यों कर रहा था, सॉरी बोल रहा होगा शायद, और फिर ये नीला सुट्टा पीता है, यानी ये नीला नहीं है पीला सुट्टा पीता है और ये चले जाता है। और इस गेम में हमारा थोड़ा अच्छा प्लस हो गया है, यानी 25 का प्लस हुआ है इस गेम में, और हमने 5 किल भी किए हैं। और ये डुमके वाला इमोट निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट और खेलना है और फिर हमारा ये डुमके वाला इमोट निकल जाएगा। मैंने सोचा कि ये लोग लड़के को तो बहुत मार रहे हैं, तो अब मैं बोया पास वाली लड़की का बंडल पहन लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने ये लीला एक्यूब की और ये बोया पास वाली लड़की पहन ली। ये लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्कर्ट पहनी हुई है, बंडल बहुत ज़्यादा अच्छा है, 10/10 है। तो उसके बाद मैंने सोचा BR तो बहुत किल लिया, अब ट्राई से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पहला किल थोड़ा कैंपिंग से करते हुए, यानी ये बंदा है और ये जैसे उतरता है इसको पहले थोड़ा डैमेज देते हैं और इसमें हमें मिलती रहेंगी कुल वॉल, थोड़ी देर में जनरेट होती रहेंगी। ये इसमें इवेंट आया है, इसमें थोड़ा इधर से डैमेज देते हैं और फिर इधर से कूद के इधर से डैमेज देते हैं। लड़की की फाइट में लड़की जीत गई, यहाँ पर सामने वॉल लगा दी और ये खुद ही जोन से मर जाएगी। इतने में हमारे टीममेट्स भी बहुत अच्छे थे और इन्होंने 2 बंदे और मार दिए और फिर मैंने दिखाया कि आटा कैसे गूंथते हैं। नंबर 3 ने मुझे लाइक भी किया और फिर उसके बाद आखिरी बंदे को भी मैं मारने चला गया। मैंने सोचा इसको हेडशॉट से मार दे, तो फौरन हेडशॉट मारा, नीचे चले जाए। फिर इसने डिमिट्री लगा लिया, डिमिट्री लगाने के बाद इसको मुक्के से हमने फिनिश कर दिया। फिर दूसरे राउंड में मुझे वही लड़की दोबारा मिली, फिर मैंने उसको लालम लाल मार के पेल दिया। उसके बाद हम लोग एक और राउंड जीत गए और फिर 2-0 का स्कोर हो गया और फिर लगातार 2 राउंड वो लोग जीत गए और उसके बाद 2-2 का स्कोर हो गया। और अब मुझे लगने लग गया था कि ये वाला गेम भी हमारे हाथ से जाने वाला है, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा खेल लेते, टीम कॉम्बिनेशन उन लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। फिर इन लोगों ने एक साथ इतने सारे नेट्स फेंक दिए कि मैं ग्रेनेड से ही मर गया। और उसके बाद ये वाला राउंड भी हमारी टीम हार गई, 2-0 से 2-3 की सिचुएशन हो गई और मुझे लगने लग गया था कि हम लोग ये वाला मैच भी हार गए। और फिर अगला राउंड देखने के बाद मुझे भी पता चल जाता है कि मैंने बिल्कुल सही सोचा था। और फिर हमने एक और गेम खेला जो कि टुंग साहून ने हमें जितवा दिया और ये वाला बंडल मुझे सबसे अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला बंडल मेरे पास नहीं है। टुंग साहून ने हमें जितवा दिया और ये भाई ने पीछे से आके थर्ड पार्टी की और ये वाला गेम में हमने फाइनली बोया ले लिया और ये वाला गेम भी हम 4-0 से जीते। लेकिन आप करीना की मस्ती तो देखो, वो बोले 1 मिनट गेम और खेलो, जब भी आपको ये वाला इमोट देंगे हम। तो फिर क्या था, मैंने बोला खेल ही लेते हैं।
और अगर आपको भी मेरे साथ गेम खेलना है तो आप इस UID पे जाके मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। तो फाइनली मैं गेम खेल के आ गया हूँ और उम्मीद है अभी तक बंडल मिल चुका होगा। हमें ये वाला बंडल मिल गया है। सही है, ये लड़की नाची है, इसको फ़ौरन से क्लेम करते हैं और इसको एक्यूब करते हैं। इसको किस में एक्यूब करें, नीचे वाले में एक्यूब कर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये बंडल हमारे पे कैसा लगता है। सही है, तो जल्दी से बंडल बोलो इमोट मारते हैं और ये देखें इतना प्यारा इमोट लग रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं निकाला है ये वाला इमोट तो जल्दी से जाके निकालें। ये मेन बंडल पे भी मैं ट्राई करता हूँ कि मेल बंडल पे ये कैसा लगता है, बोया पास के मेल बंडल पे। सही है, अब मार के चेक करते हैं इमोट और ये देखें इतना अच्छा इमोट लग रहा है। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए हमें। लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।